अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पब्लिक भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नवाब अली हैदर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वक्फ बिल विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जनपद हरिद्वार के रुड़की मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर वक्फ बिल पर अपना विरोध जताया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बिल को वापस लिए जाने की मांग की। इसके साथ ही वह वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कलियर जाने की जिद पर भी अड़े रहे, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन द्वारा उन्हें कलियर जाने से रोक दिया गया। बाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांगे राष्ट्रपति तक भेजने की मांग की। रुड़की मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एसडीएम चौक पर एकत्र हुए और उन्होंने वक्फ बिल वापस लिए जाने के संबंधित स्लोगन लिखे और पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी की। बिल को वापस लिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय मुस्लिम सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश में आज तक हिंदू मुस्लिम एक होकर रह रहा है। वर्तमान सरकार जब से आई है तब से इन्होंने दोनों समुदाय के बीच खाई खोदने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी है। इससे भाजपा शासन ने अपने मुस्लिम विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी मंशा की पुष्टि की है। मुस्लिम समाज के ने आरोप लगाया है कि वक्फ की ज़मीनों को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो मुस्लिम समाज किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। इस प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक मंच से एकता की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इन दोनों को लड़वाकर अपनी राजनीति चमका रही है। लेकिन अब लोगों को जागरूक होकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। वहीं प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग कलियर जाने की जिद पर अड़ गए और जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा एवं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने लोगों को बमुश्किल समझाया और बाद में उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बाबर, गुलबहार, सलीम, नईम, सद्दाम, यासीन, जावेद, अथर, आसिफ, हुसैन, सलमान, इरफान, नावेद, काजी मोहसिन आदि लोग उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज के लिए आप देख रहे थे हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी, आज यहाँ पर आपने भी जो है मुस्लिम सेवा संगठन को समर्थन दिया है। मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी का समर्थन था कि एक मुस्लिम सेवा संगठन ने ऐलान किया हुआ था वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, और यहाँ पर प्रशासन ने मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी जी से बात करके यहीं पर ज्ञापन लिया है। और राहुल बेदी को यह चीजें कदापि बर्दाश्त नहीं है। राहुल बेदी आवाम को गुमराह नहीं करता। राहुल बेदी जहां का ऐलान करता है राहुल बेदी वहां पहुंचकर रहता है। तो अब मैं आपके माइक के माध्यम से इन सरकार को बताना चाहता हूं, आने वाले 18 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन बेदी बटेड़ी प्रदेश कार्यालय से इकट्ठा होकर कलियर पहुंचने का काम करेगी। शासन प्रशासन को मैं देखने का काम करूंगा, कौन हमें रोकेगा। और इसके बाद कलियर के बाद मैं प्रेस नोट जारी कर चुका हूं। प्रेस नोट के बाद बहुत जल्द आपको तारीख बता दी जाएगी। देहरादून में वक्फ बिल बोर्ड के विरोध में उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका जाएगा घंटाघर चौक पे बीच मैदान में। मैं तब देखूंगा तुझे कौन रोकने का काम करेगा। किस विषय में? जो एक संसद में काला कानून पिछले दिनों पास हुआ है, हम उसके विरोध में आज एसडीएम चौक रुड़की पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून ये वापस नहीं होता, जब तक हम लड़ाई जारी रखें, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये बता नहीं पा रही है कि हितैषी है कैसे। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में
आज बहुमत की अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी भी राज्य में एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में भी मजबूरी है उनकी मुस्लिम को टिकट देना, क्या किसी विधायक को, क्या किसी सांसद को टिकट दिया है जो असेंबली जाए और मुसलमानों की बात रखे? क्या किसी सांसद को टिकट दिया है कि वो असेंबली संसद में जाए और मुसलमानों की बात रखे? तो आप किस हिसाब से अपने आप को हितैषी बताते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए ये बिल लाए हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लगातार सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल, एक अमेंडमेंट किया है जो बिल लेकर आए हैं, पहली बात तो हम इसको बिल नहीं बोलते, हम इसको काला कानून बोलते हैं। और काला कानून बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र में लोगों की राय ली जाती है, लोगों के नफे के लिए, फायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं जिससे समाज का या किसी ये कहूँगा सब तमाम हिंदुस्तानियों का फायदा हो। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिससे एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसके अंदर एक हथकंडा ये अपनाया गया हो, कानून थोपकर या कानून का सहारा लेकर मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए हमने इस बिल को नाम काला कानून दिया। और आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये आह्वान था हमारा, ये शुरुआत की है कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। आप जिसको कानून बोल रहे हो, हम इसके खिलाफ हैं। और हम इसके खिलाफ इसलिए हैं, इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लगभग 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, लोगों ने वक्फ की हुई है, परंतु उनके कागजात अगर अब नहीं है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है। हुकूमत अब जो नया बिल लेकर आई है, उनका ये बोलना है कि जिन प्रॉपर्टी के पास अपने कागज नहीं होंगे वो सारी की सारी संपत्तियां राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने जो हड़पने का काम किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरा ये है कि जितने कब्जाधारी बैठे हैं आज तक, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो लोगों के कब्जे में है। अब जो 15 साल से काबिज हैं उनको मालिकाना हक देंगे, तो यहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तीसरा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट, सोसाइटी, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे मंदिर के, गुरुद्वारों के और कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने ट्रस्ट है। किसी के ट्रस्ट में, किसी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। केवल मुसलमानों के ये जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें कुछ लोग बाहर ही होंगे, यानी बाहर के से मुराद कुछ गैर मुस्लिम लोग इसमें आएंगे, तो इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। क्या मुसलमानों से अब उनके घर छीनने की तैयारी है? पहले मोदी जी ने जो 3 तलाक के नाम पर मुसलमान को प्रताड़ित किया, फिर वो NRC, फिर वो CAA आए लेकर, तो जितने भी कानून आएंगे हम सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। विरोध किस विषय को लेकर यहाँ पर? देखिए, एक संगठन की कॉल थी, मुस्लिम सेवा संगठन पिछले 10-12 दिनों से लगातार प्रयासरत थे कि उनको कलियर में एक प्रोटेस्ट करना है। तो कलियर में चीज़ें अनुकूल नहीं थी तो हमने अनुमति नहीं दी। तो वार्ता के बाद ये स्थान चयनित हुआ था कि हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो वार्ता में हम लोग ने आपस में तय किया था, उस हिसाब से अपनी चीज़ें करी हैं। उन्होंने ज्ञापन जॉइंट साहब को दे दिया, उसमें आगे हम उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और इसके बाद सब लोग डिस्बर्स होने की बात हुई और जल्दी डिस्बर्स हो जाएंगे। सर, किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर? उनकी मांग काफ़ी सारी हैं, वो अब आप उनसे बात करके क्लियर कर लेंगे। तो उनका जिन मुद्दों पे था, उन मुद्दों पे उन्होंने ज्ञापन प्रेषित कर दिया है।